रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 14 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ शनिवार 14 अगस्त 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 14 चैप्टर 10 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 10 वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है ही इज़ राइट इनसाइड यू। वो बराबर से आपके अंदर है। ही इज़ राइट इनसाइड यू। वह बराबर से आपके अंदर है। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। जॉन 14 चैप्टर 10 वर्स। Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. और एक बार पढ़ेंगे। Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. जॉन 14:10। हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 10 वचन। क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 10 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। Christianity is Christ in you, not Christ with you or among you, but in you. मसीहियत जो है, मसीही आपके अंदर होना है। ये नहीं कि मसीह आपके संग, आपके साथ हो या आपके बीच में हो, परंतु वो आपके अंदर होना है। There is a clear difference. इसमें बिल्कुल साफ तरीके का फर्क है। When it dawns on you that truly this great God of glory in all His fullness and power lives in you, it will change the way you think and the way you live. You will have a completely different outlook on life. जब आपके ऊपर ये छाया करेगा जो सच्चाई में है, इतना महान, सर्वशक्तिमान, महिमा वाला परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी संपूर्णता के साथ और सामर्थ्य के साथ आपके अंदर रहने के लिए रह रहा है, तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। जिस प्रकार से आप जीते हैं, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। आप बिल्कुल एक अलग नज़र से जीवन की ओर देखना शुरू करेंगे। This is what you need to train and exercise yourself in, the consciousness of the indwelling Christ. यही वो चाहिए जो आपने अपने आप को प्रशिक्षण देना है, और इस विषय में आप लगातार अभ्यास करते रहना है आपके अंदर, कि आपका ध्यान उस पर रहे जो मसीह आपके अंदर रह रहा है। For some, God is in heaven, so far away, so they pray and sing, draw me nearer to thee, O Lord. कुछ लोग ऐसा समझते हैं परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है, कितना ही वो दूर है, इसीलिए वो प्रार्थना और गीत गाते हैं, प्रभु तेरी ओर, तेरे निकट मुझे लेकर आ। How much nearer do you want to get to someone who is right inside you? आप ही बताइए कितना आपको नज़दीकी चाहिए, उसके साथ आप बातचीत करते हैं तो वो सुन ले आपका। ऐसा कितना नज़दीकी आप चाहते हैं, जबकि वो बिल्कुल आपके अंदर ही मौजूद है, तो कितनी नज़दीकी की आप आशा रखते हैं फिर कि वो आपकी सुने।
have the mentality of Jesus. When he was on earth, he lived in union with the Father and was constantly mindful of the Father's indwelling presence. आप प्रभु यीशु मसीह की जो मानसिकता थी उसको आप स्वीकारिए, उसके जो मन की वृत्ति थी उसको आप स्वीकारिए। वह पृथ्वी के ऊपर रह रहा था और पिता के साथ वह एक था और लगातार इस विषय में वह ध्यान रखा हुआ था कि पिता उसके अंदर रह रहा है, घर किया हुआ है, मौजूद है। We read his words in our opening verse. He said, "The Father that dwelleth in me." इसी को हमने शुरुआती वचन में पढ़ा। उसने इस प्रकार से कहा उस वचन में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? He was referring to the Holy Spirit. वह संबोधित कर रहा था पवित्र आत्मा को। द होली स्पिरिट इज को इक्वल विथ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ एकत्रित एक समानता में है। ही इज द फादर दैट लिव्स इन यू। वो पिता है जो आपके जीवन के अंदर रह रहा है। सो यू सी, फिर आप देख रहे हो इस बात को। ही इज नॉट फार अवे, ही इज इन यू। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। Some people worry that sometimes it's like their prayers don't go beyond the ceiling. It does not need to. कुछ लोग इस प्रकार से चिंता व्यक्त करते हैं कि कभी कभी उनकी प्रार्थना उनके छत, जो घर की छतें होती है, उससे भी पार नहीं हो पाती है। आपको ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। The God to whom you pray is right inside you, where you are, under the ceiling. परमेश्वर जिसको आप प्रार्थना कर रहे हो, बिल्कुल वो आपके अंदर मौजूद है, जहाँ पर आप हो, छत के नीचे। 1 Corinthians 6 chapter 17 talks about our inseparable union with Jesus. It says, "But he that is joined unto the Lord is one spirit." पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन इस प्रकार से हमसे बातें करता है। जो संगति, जो एक होना है, जो बिल्कुल कभी अलग नहीं कर सकता है, एक होना ऐसा यीशु के साथ। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन ये इस प्रकार से बताता है, और जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। This is the reason you can enjoy rich fellowship with him and walk in union with him. यही वो कारण है कि आप आनंद उठाते हैं उसके इतने बढ़िया सा सहभागिता का, उसके संगति में, उसके साथ में, और आप उसके संगति में एक होकर चलते हैं, उसका आप आनंद उठाते हैं। There is no need to try to reach out to him, crying out as though he were far away. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए आप उसके तक पहुंचने की कोशिशें लगाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए चिल्लाए, चीखे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे दूरी पर नहीं है। Everywhere you are, he is in you and you in him. जहाँ पर भी आप हो, वो आपके अंदर है और आप उसके अंदर है। He is your home. You were born into him when you were born again. उसका घर हो आप उसका घर हो। वो आपका घर है, वो आपका घर है। He is your home. वो आपका घर है। जब आपने जन्म लिया उसके अंदर
तब आप नया जन्म पाए हुए हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन कहता है, 2 Corinthians 5 chapter 17 verse says, therefore if any man be in Christ, you live, move and have your being in him। जैसा कि दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 वचन में कहा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और एक बार पढ़ेंगे 5 अध्याय दूसरे कुरिन्थियों का 5 अध्याय 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो ये ऐसा कहना है कि आप जीते हो, आप चलते फिरते हो और आपके अंदर वो मौजूद है, आप उसे लिए हुए हो और उसने आपको लिया हुआ है। Like Jesus, be bold to say, I am in the Father and the Father is in me। यीशु ही की तरह आप निर्भीड़ता के साथ, आप पूरे दृढ़ता के साथ इस बोलने की हिम्मत कीजिए कि यूहन्ना के 14 अध्याय में जैसा यीशु ने बोला है वैसा बोलने की आप हिम्मत कीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय के 11 वचन में, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 11 वचन, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर।